झारखंड के मालिक है क्या? धरती झारखंड के भगवान है क्या? बोलते हैं कोयला चुनने आए थे और सांसद विधायक बने थे। अरे भैया आप काहे, आप अभी तो कोयला चुन रहे थे, आप काहे नहीं बन गए? लोग बोलते हैं 2 डिसमिल जमीन खरीद के यहाँ का। अरे भैया तुम बेचा काहे? तो हमको तुम बेचा क्यों? हम तुम बेचा तब ना हम खरीदे। भाई दूसरा ग्रह से आके वोट थोड़े दिया है, धनबाद झरिया की जनता ने वोट दिया है। वहां खाली इनको, इन लोगों के भाषा में जो सो कॉल्ड बाहरी, उन्होंने थोड़ा वोट दिया है। यहाँ के महतो लोग ने वोट दिया है, यहाँ के कुर्मी लोगों ने वोट दिया है, उरांव लोगों ने वोट दिया है, मुंडा लोगों ने वोट दिया है। वो वोट पाकर जनप्रतिनिधि बनी है, उनको आम जनता ने चुन के वोट दिया है। और ये कितने लोग इनके साथ हैं ये आपको इसी से पता चल जाएगा ना। लड़ जाए ना डुमरी उपचुनाव, अभी मैं तो चैलेंज करता हूं, लड़ जाए डुमरी उपचुनाव, औकात पता चल जाएगी। अब चले ये लोग पूर्णिमा नीरज सिंह को टारगेट करने, चले अनूप सिंह को टारगेट करने। भैया साधारण सी बात है, आपको तब तक हाइप नहीं मिले जब अपने औकात से बड़े आदमी को आप कुछ न बोलिएगा। इसीलिए ये लोग पूर्णिमा नीरज सिंह और अनूप सिंह वगैरह को टारगेट कर रहे हैं। तो इस सबसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। यही एक नेता बने क्या? ओरिजिनल टाइगर जो है जगन्नाथ महतो थे, स्वर्गीय हो गए, हमारे नमन करते हैं उनको। टाइगर ओरिजिनल वो थे। मुंह से टाइगर लगाने से टाइगर थोड़े हो जाता है। लड़िए ना डुमरी उपचुनाव, आप जीत जाइए, हम झारखंड छोड़ देंगे, वादा करते हैं आपसे। और दूसरी बात है कि उन्होंने बिल्कुल सही बात की, संविधान की बात की। ये लोग जो बार बार बोलते हैं संविधान का अनुच्छेद ये में है, हमारा हक मारा जाए, संविधान के अनुसूची ये में हमारा हक मारा जाए। भैया राजनीति करने से चल जाओ ना हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के PIL दायर करके अपना हक अधिकार मांग लो। सबसे आसान तरीका है। देखिए इनको राजनीति करनी है। अब देखिए वही बोले ना, आसमान पे थूकने पे ना थूक पलट के ऊपर अपने ऊपर पड़ता है। कि सबसे पहले तो वो लोग एकदम मतलब कि नीरा मूर्ख वाली बात कर रहे हैं। पूर्णिमा नीरज सिंह झारखंड की बहू है, धनबाद में बहू बन के आई थी, ठीक है? तो बलिया कैसे हो गई? उनको तो ये बुद्धि नहीं है कि वो झारखंड की बहू बन के आई थी। और वो कोयला चुनने आए थे तो भैया आप भी तो चुन रहे थे, आप में एबिलिटी थी तो आप क्यों नहीं सांसद विधायक बन गए? लोग बने ही, देखिए जो बने हैं ना वो शिक्षित लोग बने हैं, और वो इस तरह के बरगलाने वाली राजनीति नहीं करते हैं। वो लोग जमात की राजनीति करते हैं, लोगों के कल्याण की राजनीति करते हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो PN सिंह को टारगेट करते हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह को टारगेट करते हैं, अनूप सिंह को टारगेट। खाली एक जाति का वोट लेके बने हैं क्या ये लोग? हैं केवल सो कॉल्ड जिसको ये लोग बाहरी करते हैं उनका वोट लेके बने हैं क्या ये लोग? प्रदीप जी आपको भी गाली पड़ता है? हाँ, मैंने सुना। मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो इन लोग का बलियापुर में जो आम सभा हुआ था, जनरल बॉडी का मीटिंग हुआ था या आम सभा जो भी हुआ था, उसमें आप बताइए उसमें लगभग 20 वक्ता होंगे, लेकिन एक जयराम को फुटेज मिला, मीडिया ने जयराम को जगह दिया, और एक पूजा महतो को जगह दिया। पूजा महतो का नाम इससे पहले किसी ने नहीं सुना होगा। पूजा महतो को इसलिए जगह मिला कि उन्होंने प्रदीप तिवारी के बारे में उल्टा सीधा कहा। तो मुझे उल्टा सीधा कहकर वो नेत्री बन जाए, जिला परिषद बन जाए, विधायिका बन जाए, तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और मैं उनको बोलता हूं कि ठीक है, अभी तक लगे रहो कि सियानी बिल्ली खंबा नोचती है, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पर गाली रोज मोदी जी को, हेमंत जी को, राहुल जी को, नीतीश कुमार को लाखों गाली मिलती है, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हमको उल्टा बोल के कोई नेता बन जाए तो बड़ा अच्छा चीज है ना जी। सबके हमर खतियानी जोहार, और प्रदीप चचा के स्पेशली हमर जोहार, जे हमारे पे इल्जाम लगाए ले कि पूजा महतो ने मुझे बलियापुर में गाली दिया है। तो चच्चा हम कहाँ तोरा गाली देले हो? तो हमारे वीडियो फिर से उठाए के देख। और एक मीडिया वाला भैया भी ओकरा बोले आपको गाली दिया जा रहा है, तो शायद वो मीडिया वाला भैया के भी और प्रदीप चचा दोनों के झारखंडी के क्षेत्रीय भाषा नहीं पता है, इसलिए ने बोलो ये चच्चा तो नहीं यहाँ के मूल निवासी नहीं लगी। अगर तो यहाँ के मूल निवासी रहती तो पूजा महतो बलियापुर में क्या बोली है आपको ये समझने में मतलब क्या बोलते, समझने में कोई भी दिक्कत ही नहीं होता। पूजा महतो ने, हम फिर से दोहरा रहे, बलियापुर में बोली है कि प्रदीप चच्चा तोर बप्पे तोरा बरद खूटा करे सिखेलो। और जो ये बरद खूटा है ये हमारे यहाँ का परब है। बरद मतलब बैल और खुट्टा मतलब लकड़ी का होता है जिसमें बैल को बांधा जाता है। और उसमें हमारा जो ये परब दिवाली जो सोहराई होता है उसके नेक्स्ट दिन मनाया जाता है। तो हम बलियापुर में संस्कृति की बात किए थे, और हम लोग अपने भाषा में पिताजी को बाप बोलते हैं, माताजी को माए बोलते हैं। तो हम लोग इसमें गलत क्या? अब बप्पा वर्ड तोरा गाली लग गलो चचा, ये बताते हमरा। हमने तो अपन माए बाप मैया बप्पा ये हमले के अपन क्षेत्रीय भाषा लगो, इसलिए बोलो ये सीख तनी काम दे। तो ओकर बादे तो की कहले ही कि पूजा महतो कौन थी ये मेरे बारे में थोड़ा बोल दिए, इसलिए इसको मीडिया वाला जगह दिया। आज तक पूजा महतो को कोई नहीं जानता था। तो विधानसभा के घेराव के वीडियो उठाए के देख ले,
तो सीएम आवास घेराव के वीडियो उठा के देख ले, पूजा महतो हर एक जगह थी। और अगर रांची के सिटी सीओ एसपी तो कांटेक्ट में हतो तो अपने जानकारी ले ले, पूजा महतो वहां पे थी। तकर बाद हमली के टूसू जो हमली के अपन परब लगे, वो टूसू में भी पूजा महतो शामिल थी। और पूजा महतो का टूसू फर्स्ट प्राइज किया था, जो पूजा महतो खुद अपने हाथों से बनाई थी। हम लोग का आंदोलन चल रहा है खतियान को लेकर। पूजा महतो खतियानी गाना भी लिखती है, अपने माई माटी के साथ पूजा महतो हमेशा जुड़ी है। अब तो बता चच्चा, इतना साल से तो झारखंड में ही अपन आपके बोले हम झारखंड में रह रहे तो हम झारखंडी है, तो देखा कि झारखंडी के कौन त्योहार में तो शामिल ही या ओकरा आयोजित कर ले या पर्व त्योहार के बढ़े में ओकरा बढ़ावा दिले। तोर से तो पूछल गेलो कि कोयलांचल की भाषा कौन सी, तो डायरेक्ट बतावे से मना कर दिली कोयलांचल में कौन सा भाषा बोला जाता है। ओकर बाद तो कह दिली सीखेंगे, आधा उम्र तो चल गलो, सीख भी कखन। अब इतने सालों से आप हैं इस झारखंड राज्य में, तो सीखेंगे कब यहाँ की क्षेत्रीय भाषा, ये बताइए। आपने कहा है कि जो है सियानी बिल्ली खंभा या डैश डैश जो भी है पंजा, आप क्या बोले हैं आप ही जानिए, क्योंकि आपका आवाज उतने अच्छे से आता नहीं है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि झारखंड का वो स्थिति हो चुका है, और हो चुका है क्या है कि यहाँ के पोसले कुकुर ही कटाहा बन रहे। आपने कहा है वो लोग को जानकारी नहीं है कि पूर्णिमा नीरज सिंह यहाँ बहू बनकर धनबाद में, हमको जानकारी है चच्चा। तब तो एक बहू को उसके ससुराल का रीति रिवाज सिखा रहे, क्योंकि जब एक लड़की अपने मायके आती है ना, तो वो अपने पिता का सरनेम छोड़ के आती है, अपना गोत्र छोड़ के आती है, अपना घर छोड़ के आती है। उसके बाद जो उसका ससुराल होता है वहाँ का वो रीति रिवाज सीखती है। यहाँ देता भूता की लगे, ठीक है, तो उनको झारखंड का देता भूता सीखना होगा, यहाँ का बोली चाली सीखना होगा, यहाँ का खान पान सीखना होगा, यहाँ का झूमर नाच सीखना होगा, ठीक है। हम तो ये स्पष्ट किए हैं, और वो पूर्णिमा दीदी को भी हम बोले, तो हम यही बोले हैं कि आप के साथ हम करम में झूमर करना चाहते हैं, ठीक है। जो मांदर की थाप और झूमर के गीत में सालों से थिरक रहा है, वही झारखंडी यहाँ का मूल निवासी है और झारखंडी है। आप संविधान की बात करते हैं कि संविधान में लिखा है, तो हम लोग कहाँ मना कर रहे, जाइए कहीं भी जाइए और आइए, स्वागत किए, यहाँ व्यवसाय आप लोग कीजिए, तब तो आज इतने बड़े पद पे हर एक को बैठाए हैं। हम लोग भी इसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग भी जाते हैं, लेकिन हाँ वहाँ के वो स्थानीय का लाभ नहीं उठाते हैं, और हम लोग भी आप लोग को उसका लाभ नहीं उठाने देंगे। यहाँ के जो मूल निवासी है वही यहाँ का लाभ उठाएंगे। हमारे यहाँ लोग भी अदर स्टेट में जाते हैं, वो वहाँ के परिंदा है, वहाँ कमाते खाते हैं, फिर अपने जो पैतृक आवास है वो वहाँ रिटर्न आते हैं। तो आप लोग को किसने मना किया है भाई, आप लोग भी आइए, कमाइए और जनसंख्या में अपने यहाँ से लोग लेके आइए। लेकिन हमारे हक अधिकार की बात होगी कि आप लोग, कोई भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि आप लोग 2 स्टेट का लाभ ले सकते हैं, ठीक है, और हम लोग उसमें जोर शोर से आवाज उठाएंगे। संविधान की बात करते, जमीन बेचा तो हम लोग खरीदे, उसी संविधान में लिखा है कि सीएनटी की जमीन हो, जो एसटी का जमीन होता है वो एसटी ही खरीद सकता है, कुर्मी का जमीन कुर्मी ही खरीद सकता है। आए दिन पेपरों में आता है और न्यूज में आता है कि जो सीएनटी की जमीन में मकान बनी और खाली किए जाए, ये रघुकुल आवास किन्हीं का है। तो हमको सुनने में आया कि रघुकुल आवास सीएनटी की जमीन पे आए। तो इतना संविधान की जानकारी आप लोग रखते हैं, संविधान पढ़ते, संविधान की बात करते, तो हमको ये बताइए सीएनटी की जमीन में रघुकुल आवास कैसे बना। और अगर इतना ही संविधान को लेके चलते हैं तो आवास, जो सीएनटी की जमीन में आवास बनी है उनको खाली कराया जाए, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि यहाँ के जो भी है वो जनता के हित में काम करती है, जनता के भलाई के लिए काम करती है। क्या काम की है, जो खदान से कोयला निकालने में 10 साल का समय लगेगा, अपने ट्रकों की जनसंख्या बढ़ाकर वहां से 1 साल में कोयला निकाल रहे हैं। यही जनता के हित में आप लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद जो यात्री का बस होता है जो यहाँ से बिहार जाता है, उसके रास्ते में अगर कुछ कोलफील्ड एरिया पड़ते हैं तो उस बस में यहाँ तक की कोयला जाता है। यही जनता के हित में काम कर रहे हैं। हम लोग कोई बरगलाने का काम नहीं कर रहे, बरगलाने का काम आप लोग कर रहे हैं। हम लोग किसी भी राज्य का स्पेशली नाम लेके नहीं बोलते, हम लोग अदर कोई स्टेट की बात करते हैं। और हम लोग कोई मकसद से नहीं आए थे, हमारे अधिकार को जो छीना जा रहा था तो हम लोग रोड पे आए, 60-40 ना चलते। अब वो दिन भी दूर नहीं जहां बिहार के भी छात्र अब अपने अधिकार के लिए रोड में आएंगे, ठीक है। तो हमारे जहां हक अधिकार की बात होगी हम लोग वहां होंगे। और तिवारी चच्चा को बहुत चुनौती देने का शौक है,
तो हम उनको ये बोलना चाहेंगे, उठाइए पूजा महतो का बलियापुर का वीडियो फिर से, और फिर से अगर कोई क्षेत्रीय भाषा जानता आपके कांटेक्ट में है उसको अपने साथ रखिए, और हमारा जो वीडियो है पूरी अच्छी तरह से देखिए कि पूजा महतो कहाँ गाली दी है। अगर पूजा महतो ने आपको गाली दिया है तो आप जो भी सजा दे हमें स्वीकार है, और अगर पूजा महतो गाली नहीं दी है तो आपको भी ये पूजा महतो चुनौती करती है। आप किसी को चुनौती की है ना कि आप झारखंड छोड़ के चले जाएंगे, अगर गाली नहीं मिला तो हम आपको चुनौती देते, झारखंड छोड़ के जाइए और बिहार में चुनाव लड़िए और जीत कर दिखाइए। जय झारखंड, जोहार।